ब्रजवासियों से भगवान समन पंथ कुंड पे मिले, भावभीनी भेंट हुई, सबने स्नान किया और सबके हृदय के भाव भी यही रहे कि श्री कृष्ण, ये संसार साक्षी है कि जब तक संसार रहेगा हम सबके हृदय से श्री कृष्ण दूर नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, धनवंता ते ही जानिए जाके राम धन होए। रामचरितमानस में तुलसी जी महात्मा ने क्या स्पष्ट किया है? तुलसी जी से पूछा कि आपकी दृष्टि में धनवान कौन है? तो बोले मेरी दृष्टि में तो मैं मानता हूं कि धनवंता ते ही जानिए जाके राम धन होए। देखो मीरा से पूछा तो मीरा ने कहा कि तेरे पास ऐसी कौन सी पूंजी है जो तू इतना इतराती है, बड़ी बड़ी बात करती है, किसी से भय नहीं खाती। बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी धन, कृष्ण रूपी धन हम कमाते चले जो आगे तक हमारा साथ देगा। क्योंकि जिस श्री कृष्ण को बराबर स्नेह दिया उनको वापिस पाने में इन्हें बहुत कठिन समय लगा। कह करके तो गए थे कि मैं परसों तक आ जाऊंगा, परसों नरसों तक आ जाऊंगा, पर जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण लौट करके नहीं आए थे और सारा जीवन उजड़ा उजड़ा हो गया था। अब देखो ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण जी को संदेश भी भेजती रहती थी। पहले कोई तार नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था, कोई चिट्ठियां नहीं चलती थी, पहले कोई अच्छी विवाह पत्रिका नहीं होती थी, पहले पाती के विवाह होते थे जो पाती का अर्थ था कि पाती में छाती की बात लिखा जाती थी, पाती से वह संदेश भेज देती थी। अब प्रकृति के संसाधनों का उपयोग किया जाता था प्रभु को याद करने के लिए। पहले इतने संदेश थोड़ी भेजने वाले थे कि तुरंत अपन ने यहां से फोन लगाया और दूसरी जगह खबर पहुंच गई। पहले तो मन के संदेश थे, हिचकी का टेलीफोन था। कितनी अच्छी प्रथा थी अपनी भारतीय सभ्यता की कि हिचकी चलती थी और याद कर लें कि फलानी बेन, फलाना व्यक्ति, फलाना भाई, फलानी माँ पिता हमें याद कर रहे हो तो हमारी हिचकी बंद हो जाए। तो हिचकी बंद हो जाती थी। लोग सूरज से कहते थे कि सूरज तुम तो दिल्ली भी जाते हो, बंबई भी जाते हो, तुम तो वृंदावन भी जाते हो, तो हमारी खबर कभी कन्हैया से कह देना। कितना अच्छा सिद्धांत था। और सनातन धर्म अपना कैसा है साहब, इसमें सब पुरातन बातें लिखी हैं, सब पुरानी बातें हैं। हम उस भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को हम नहीं खोएं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में इसी चीज को जीवित रखी। आज के जमाने में लोग गोबर से परहेज करते हैं, गोमातर से परहेज करते हैं, पर वहां तो आज भी आप देखो कि कितना ही इत्र छींच दो, पर जब भी कोई सात्विक कर्म होता है, भजन पूजन होता है, तो गोमातर का, पंचगव्य का, गोबर का उपयोग भगवान के लिए होता है। और भी इससे अच्छी बात साहब कि पहले गणपति भगवान भी गुड़ और गोबर दोनों के बनते थे। गोबर के गणेश बनते थे या गुड़ के गणेश बनते थे। कितना अच्छा सिद्धांत था, कितना अच्छा सूत्र था। ये सबसे जुड़ी हुई थी। अपनी संस्कृति में जब से अपन इन चीजों से दूर जाते जा रहे हैं, अपन ज्यादा से ज्यादा दुखी हो रहे हैं, सुखी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रज की मिट्टी से, यमुना जी के जल से
गौ माता से, गिरिराज धरण भगवान से इन सब ब्रजवासियों को जोड़ के रखा, मोर के पंख से जोड़ के रखा, दूध दही माखन मिश्री रवई से जोड़ के रखा, और सब लोगों से कह दी कि देखो धर्म में तुम धर्म करो अच्छी बात है, पर धर्म में कंस की राजनीति मत आन देना। ये कभी कभी माखन देने जाती थी, दूध दही कर के रूप में देने जाती थी, तो कंस की दृष्टि पड़ पड़ करके इनमें दोष आ गया था। और दोष कैसा आया था कि ये श्री कृष्ण की बुराई करने लगी थी, और कृष्ण जी की बुराई करी तो कृष्ण जी ने वहां रोक लगाया कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म चला जाए तो अच्छी बात है, पर हमारा धर्म कैसा है, गाय की पूंछ के जैसा है, इज्जत भी ढकती है और मक्खी भी भगती है, और राजनीति कैसी है, बकरी की पूंछ जैसी, ना मक्खी भगे ना इज्जत ढके। धर्म से राजनीति का कभी समावेश नहीं होना चाहिए। उस समय छोटे छोटे मन के संदेश थे, भगवान श्री कृष्ण की याद करती थी तो बोलती थी, चंदा तू दे से पिया के जा, चंदा
सच्चिदानंद भगवान की। हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्हीं व्रज के संसाधनों का उपयोग करें। जो भी शिक्षा मिलती है घर से, परिवार से, वृद्ध जनों से, वो लेते रहें। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक इच्छा और शेष थी कि मैं सुदामा से मिलता। पोरबंदर निवासी पवित्र ब्राह्मण सुदामा, जो भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन के सांदीपनी आश्रम के सखा थे, मित्र थे, पर भगवान श्री कृष्ण जी को साथ में रहे, पढ़े लिखे, एक ही गुरु ने शिक्षा दी, पर किन्हीं किन्हीं कारणों से सुदामा श्री कृष्ण से दूर हो गए थे। अब मिलने की बड़ी उत्कंठा थी, मन में बड़े भाव थे। आज भी हम मान करके चले कथा सुन के कि भगवान से हमें दो चीज बहुत जल्दी दूर कर देती है। या तो हमारे मन में दुविधा भरा जाए, या जीवन में बहुत ज्यादा सुविधा आ जाए। सुविधा आ जाएगी तो भी भगवान से दूरी हो जाएगी, और दुविधा आ गई तो भी दूरी हो जाएगी। सुदामा के मन में बड़ी दुविधा थी, जाऊं कि नहीं जाऊं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा आदमी है, धनवान व्यक्ति है, द्वारिका का राजा है। ऊपर से गलती हो गई थी कि मैंने चने चोर के खा लिए थे। मन में बड़ी दुविधा थी। पर देखो साहब, धर्म पत्नी नाम श्री कृष्ण नहीं धरा है। याज्ञिक पत्नियां जब कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे ब्रज की भूमि पे, कन्हैया ने सबको खबर भेजी कि भैया आप ब्राह्मण देवता हो, आज हम भोजन लाना भूल गए, तो आप भोजन करवा दो, आपके यज्ञ की प्रसादी हो जाएगी। तो सारे ब्राह्मणों ने मना कर दी कि हमारे नियम संयम है, सिद्धांत है। पर धर्म पत्नियों ने जो सुना तो वो अपने अपने ढंग से भोजन बना के लाई और सब ग्वाल वालों को कृष्ण जी को खिलाया। अब साहब शाम होने लगी, सब घबराने लगी कि पति देवता नाराज होंगे। तो बोले घबराओ मत, आज से मैं तुम्हें धर्म पत्नी का दर्जा देता हूं। अर्थात अपना धर्म करके आधा पुण्य एक धर्म पत्नी अपने पति को स्वेच्छा से दे सकती है। ये अधिकार केवल पत्नी को दिया। तो सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला बड़ी बुद्धिमान थी। वे समझ गई कि मेरे स्वामी दुविधा के कारण अपने श्री कृष्ण मित्र से मिलने नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि साहब, विपत्ति में अपने पति को जो धर्म से जोड़ दे वही धर्म पत्नी होती है। स्वामी से कहने लगी कि प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका कहीं माथा नीचा हो। ना मैं आपसे जिद करती कि आप जाओ उनसे मिलने, कुछ मांगने जाओ, क्योंकि वह बड़े संपन्न व्यक्ति हैं। पर एक बात कहूं आपसे स्वामी, दूसरे के बाल बच्चे अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अपने बाल बच्चे मुंह देखते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे जाकर के मांगो, पर मिलने तो जा सकते हो। बोले नहीं जाऊं देवी, वो बहुत बड़ा आदमी है, नहीं पहचाना तो मेरी फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। पर देखो जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी गई, एक पुराना सा कपड़ा लाई और 2-3 घर से चावल 2-3 मुट्ठी मांग के लाई और जल्दी से बांध दिए पोटली में, और कहने लगी एक बार तो जाओ आप स्वामी, और उनसे कहना कि तुम्हारी गरीब भौजाई की सौगात है। देखो कितनी बुद्धि चलाई। यदि वे अंतर्यामी हैं तो पहचान जाएंगे अच्छे से कि एक घर के चावल नहीं है। अंतर्यामी हैं तो पहचान जाएंगे।
अब सुदामा के मन में बड़ा शंका हो गई कि अब मैं करूं तो आखिर क्या करूं। एक तरफ बाल बच्चों का दुख, पत्नी की बात, एक तरफ परमात्मा के मिलन की बात। ना तो साव द्वारिका देखी थी, ना कोई व्यवस्थाएं थी, ना कोई साधन थे। धोती फटी लुकती दुपटी सी, नहीं पाए उपाहन की नहीं सामा। पाँव में पहनने की क्षमता भी नहीं थी, अच्छे कपड़े भी नहीं थे। पर धर्म पत्नी के कहने से ये चल दिए। अब मन ही मन चिंतन कर रहे हैं कि मैं किधर जाऊं, किससे रास्ता पूछूं, कहां श्याम के यहां जाऊं, क्योंकि दुविधा सता रही है। दुविधा है मन में बहुत बड़ी, इनकी दुविधा है और वह बहुत बड़ी सुविधा वाला व्यक्ति है। मन ही मन चिंतन करने लगे कि मैं निकल तो पड़ा हूं श्याम, पर मेरे मन की भाव समझो। घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां। कहां